नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शकुन रघुवंशी और आज आपके बीच में एक नया किस्सा लेकर आया। किस्सा गोई की इस सीरीज में आपको ले चल रहा हूं गुजरात, जहां पर एक लड़की ने, जी हाँ, एक लड़की ने खुद से शादी की है। और ये बहुत पुरानी घटना नहीं है, इसी महीने की 8 तारीख की घटना है। लोग बातें बना रहे हैं, लोग चर्चा कर रहे हैं, लेकिन उसने मीडिया को कोई भाव नहीं दिया है, उसने मीडिया को कोई बाइट नहीं दी है। उल्टा अपनी उस शादी की सोलो फिल्म बनवाकर अपने ही सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर डाल दी है। हम इससे पहले ये जाने कि उसने खुद से शादी क्यों की, जाने उसके शब्दों में कि इस दौरान क्या क्या हुआ। दोस्तों, वह लिखती है कि मैं अपने मौजूदा रिश्तों में अच्छा महसूस नहीं कर पा रही थी, मैं अपने मौजूदा रिश्तों को ढो नहीं पा रही थी, मेरे मौजूदा रिश्ते मुझ पर भारी पड़ने लगे थे। तो मैंने एक दिन गूगल किया, और आप तो जानते ही हैं आजकल गूगल बाबा सर्वत्र वर्जते हैं। गूगल बाबा पर जाइए, कोई भी सवाल पूछे जवाब आपको जरूर मिलेगा, गलत या सही इसकी गारंटी नहीं है। तो उसने पूछा कि क्या कोई व्यक्ति खुद से शादी कर सकता है, और उसे जवाब मिला यस, सोलैगमी, कोई व्यक्ति खुद से शादी कर सकता है। और उसने ऐसा करने का निर्णय ले लिया। जब उसने दोस्तों को कहा कि मैं सोलैगमी कर रही हूं, मैं खुद से शादी कर रही हूं, तो जैसा कि हर बार एक नए विचार के साथ होता आया है और शायद होता रहेगा कि उसका मजाक उड़ाया गया। दोस्तों ने कहा, क्या बेवकूफी भरा विचार है, क्या बेहूदगी है, कल तुझे किसी से प्यार हो गया और तुझे उससे शादी करनी हुई तो खुद से तलाक कैसे लेगी। बड़ा वाजिब सवाल था, लेकिन माँ बाप ने कहा कि हम तेरे फैसले के साथ हैं। और आपको पता है दोस्तों, जब माँ बाप का साथ किसी को मिलता है तो वह बच्चा पूरी दुनिया में अलग ही दिखता है। उसने अपनी खुद से शादी का इंतजाम करना शुरू कर दिया, लेकिन उसकी समस्याएं यहीं खत्म नहीं हो गई। वो जिस पंडित के पास जाती वही मना कर देता कि शादी के लिए तो एक पति की जरूरत है, एक आदमी की जरूरत है, एक दूल्हे की जरूरत है, एक ग्रूम की जरूरत है। इस तरह से वह करीब 25 पंडितों के पास गई और उन्होंने उसकी शादी करने से इनकार कर दिया। लेकिन ये लड़की जो केवल 24 साल की है, इसने अपना जीवन नहीं छोड़ा और अपने विचार को पुख्ता बनाती चली गई। दोस्तों, ये कोई एलजीबीटी की कहानी नहीं है, ये लेस्बियन, गे, ट्रांसजेंडर की कहानी नहीं है। ये कहानी है उन विचारों की जिन्हें हम समझेंगे कि एक लड़की इस स्थिति पे आने के लिए मजबूर क्यों हुई होगी। तो उसने क्या किया, उसने एक वीडियो डाउनलोड किया शादी के रिचुअल्स का और उसके हिसाब से तैयारी की। उसने वरमाला, जयमाला, उसने पग फेरे, उसने सब खुद किए और उस वीडियो को सुनते हुए किए। उसमें उसके बहुत नजदीकी दोस्त और परिवार के लोग शामिल हुए। बाहर एक नोटिस बोर्ड लगा हुआ था, मीडिया नॉट अलाउड, क्योंकि उसके दोस्तों ने बात उड़ा दी थी कि एक लड़की है जो सोलगमी करने जा रही है, खुद से शादी करने जा रही है। और मीडिया को बड़ा इंटरेस्ट था इसमें। मीडिया चाहती थी इस घटना को फिर से मसाला लेके वो अपनी टीआरपी बढ़ाए, लेकिन उस लड़की ने वो मौका नहीं दिया, बल्कि खुद वीडियो बनवाया और अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर डाला। उसने ये शादी क्यों की और किस लिए की, इसके बारे में भी उसने एक वीडियो बनाकर डाला है। बहरहाल शादी के बाद, जयमाला के बाद उसकी मां ने पूछा, आई लव यू, क्या तू खुश है? लड़की बोली, हाँ मैं बहुत खुश हूं। दोस्तों, बहुत सारा संशय न रखते हुए मैं आपको बताना चाहता हूं, उस लड़की का नाम है क्षमा बिंदु। क्षमा बिंदु केवल 24 साल की है, गुजरात में रहती है। और मैं समझता हूं कि जब मैं उनकी प्रोफाइल पर गया तो मैंने ऐसा बहुत कुछ सोचा, देखा, समझा और जाना कि लड़की के पीछे, लड़की के इस जीवन में, इस शादी से पहले की घटनाओं में कुछ ऐसा जरूर है, कुछ इतना कसैला जरूर है जिसका स्वाद वह भूल जाना चाहती है,
जिसके स्वाद को मिटाने के लिए वह ऊपर से इतना मीठा डाल लेना चाहती है कि वह स्वाद उसकी यादों से भी मिट जाए, लेकिन वह खुलकर नहीं बताती है। आप उसकी प्रोफाइल पे जाएंगे, आप उसकी इंस्टाग्राम आईडी है KSHMACHY, आप देखेंगे कुछ कुछ रंग आपको देखने को मिलेंगे कि कैसे इस लड़की ने अपना जीवन अपने हिसाब का जीवन चुना है और वह कहती है कि मैं इसमें खुश हूं। दोस्तों ने कहा कि शादी कितने दिन चलेगी? उसने कहा शादी कमिटमेंट का नाम है और मैं जानती हूं कि मैं जो कर रही हूं वो मैं अपनी मर्जी से अपनी खुशी के लिए कर रही हूं और मैं खुद को धोखा नहीं दे सकती। ये शादी मेरी जिंदगी तक चलेगी और चूंकि ये मैंने खुद अपनी मर्जी से की है और मुझे लगता है कि शादी करके मुझे मोक्ष मिला है, मैंने मोक्ष के लिए शादी की है। ये तो बात है क्षमा बिंदु की, लेकिन आप लोगों के भी सवाल होंगे, मेरे भी सवालात थे। मुझे जितना समझ में आया कि यह लड़की कुछ ऐसा कसेला है जिससे लड़ना चाहती है, जिससे जीत रही है, जीतना चाहती है, उसको मिटा देना चाहती है, जिसके लिए वह सब कुछ कर रही है, जो पहली बार शायद समाज में कहा जा रहा है। आज उसको इंडिया की पहली 16वीं ब्राइड कहा जा रहा है, पहली खुद से शादी करने वाली लड़की। लेकिन दोस्तों, ये लड़की उन लड़कियों से अच्छी है जिनके जीवन में कुछ बुरा हुआ और उन्होंने दूसरों के साथ बुरा किया। ये लड़की उन लड़कियों से बहुत अच्छी है जो खुद नहीं जीती हैं, ना दूसरे को जीने देती हैं। ये लड़की उन लड़कियों से बहुत अच्छी है कि कुछ छुपाने के लिए दूसरे के दामन पे दाग लगा कर आती हैं। मैं इस लड़की को सलाम करता हूं, सैल्यूट करता हूं। इसकी कहानी को मैं अदब से, एहतराम से, बाइज्जत मैं उसको सलाम करता हूं और भगवान से प्रार्थना करता हूं कि इस लड़की के जीवन में सुख आए, शांति आए और वह सब प्राप्त हो जो वो पाना चाहती है। और कहीं गलती से भी कोई पिछले जन्म के, कोई पूर्व जन्म कृत पाप है, भगवान उनका शमन करें, इस लड़की को क्षमा करें, माफ करें, इसे खुश करें। आपको कैसी लगी ये कहानी? मैं हूं शकुन रघुवंशी, आप मुझे सुन रहे थे whitemirchi.com की इस किस्सा कोई सीरीज में। आपके पास भी कोई कहानी है तो आप मुझे बता सकते हैं, आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9911161753। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू।